गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे एक्सर ओहेलिन सिद्धांत। इसको एचओ थ्योरी भी कहा जाता है। एक्सर ओहेलिन सिद्धांत को व्यापार का आधुनिक सिद्धांत या साधन प्राप्ति सिद्धांत भी कहते हैं। इससे पहले हमने एडम स्मिथ, फिर रिकार्डो, फिर जेएस मिल और फिर उसके बाद में हेबलर का सिद्धांत देखा था। तो सर्वप्रथम जो व्यापार का जो सिद्धांत इंटरनेशनल ट्रेड का वो प्रतिपादित किया गया था एडम स्मिथ के बाद द्वारा। फिर एडम स्मिथ में का जो सिद्धांत था उसमें कुछ सुधार किए गए रिकार्डो के द्वारा और उसमें कुछ सुधार किए गए जेएस मिल के द्वारा। और जो हेबलर थ्योरी है वो अवसर लागत के आधार पर प्रतिपादित की गई। अर्थात अगर एक साधन को उत्पादन के जो साधन है उनको अगर एक वस्तु के उत्पादन से हटाकर अपन दूसरी वस्तु के उत्पादन में लगाएं तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्शन पर, इसके बेस पर हेबलर थ्योरी डेवलप हुई। जो इंटरनेशनल ट्रेड का आधुनिक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन एक्सर और ओहेलिन के द्वारा किया गया था। इन दोनों अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया वो प्रेजेंट में सर्वाधिक मान्य है। ठीक है, आगे जाकर इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, वो आप जब आप अगर एमए करेंगे इकोनॉमिक्स से तो आप उसमें देखेंगे। आपके यहाँ एक सिलेबस में ओनली जो एचओ थ्योरी है उसका प्रारंभिक रूप है। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में साफ लिखा हुआ है इनिशियल ट्रीटमेंट, अर्थात प्रारंभ में जो इसका रूप है वो आपका सिलेबस में है। ठीक है, तो ये जो अर्थशास्त्री है ये कहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में क्योंकि इतना तो आपने पहले से पढ़ा है कि जेएस मिल, एडम स्मिथ सभी के सिद्धांतों में आपने पढ़ा है कि जो ट्रेड होता है वो लागत अंतरों के कारण होता है, मतलब कॉस्ट में डिफरेंस होता है। एक वस्तु को उत्पादित करने में दूसरे यहाँ एक वस्तु को एक देश में उत्पादित करने की तुलना में दूसरे देश में अगर वो उत्पादित होती है तो उनमें कॉस्ट का डिफरेंस आता है। वो उत्पादन के साधनों के आधार पर भी हो सकता है और जो मान लो वहाँ पे उसके नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं उनके आधार पर भी डिफरेंस हो सकता है। मतलब ट्रेड का बेस जो है कि ट्रेड करने का आधार जो है वो आप कह सकते हैं कि लागत अंतरों के कारण दो देशों के बीच ट्रेड किया जाता है। अगर सेम लागतें होगी दोनों देशों के बीच में किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में तो फिर उस प्रोडक्ट का या उस कमोडिटी का ट्रेड नहीं किया जाएगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड का मेन आधार तो क्या हुआ, लागत अंतर या कॉस्ट डिफरेंस। अब ये जो अर्थशास्त्री है एक्सर ओहेलिन ये कहते हैं कि जो कॉस्ट है उसमें डिफरेंस रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट एंड रिलेटिव फैक्टर इंटेंसिटी, अर्थात सापेक्ष साधन प्राप्तियां और सापेक्ष साधन गहनताओं के कारण कॉस्ट में डिफरेंस आता है। और इस सिद्धांत का जो निष्कर्ष है, अगर आपसे एक लाइन में पूछें कि जो एक्स मान लो 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे बेसिक पूछे कि जो एचओ थ्योरी है उसका बेसिक क्या है, तो इस सिद्धांत ने यह निष्कर्ष दिया कि जो देश श्रम में संपन्न है श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करेंगे और जो देश पूंजी में संपन्न है वे पूंजी गहन वस्तुओं का निर्यात करेंगे। इस सिद्धांत ने यह निष्कर्ष दिया कि जो देश श्रम में संपन्न है श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करेंगे और जो देश पूंजी में संपन्न है वे पूंजी गहन वस्तुओं का निर्यात करेंगे। अब हम इसकी मान्यताएं देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी जो सिद्धांत होता है वो कुछ
एजम्पशंस लेकर चलते हैं कि ये चीज़ें स्थिर हैं और इसके आधार पर वो अपना सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट मान्यता है एडम स्मिथ, जो रिकार्डो और जेस मिल का जो हमने सिद्धांत देखा था, वो सिद्धांत था 2x2x1, अर्थात वे सिद्धांत दो देश, दो वस्तुओं और एक साधन की बात करते हैं, जबकि जो एचो थ्योरी है वो 2x2x2 मॉडल की बात करती है। अर्थात इस सिद्धांत में दो देश, दो वस्तुओं और दो उत्पादन साधन कौन कौन से, श्रम और पूंजी का लिया गया है और इसका बहु साधनों और बहु वस्तुओं की हालत में विस्तारित करना संभव है। सेकंड इसके एजम्पशन है उत्पादन के साधन अपने अपने देशों में पूर्णतया गतिशील है बट दूसरे देशों के बीच गतिहीन है। अर्थात उत्पादन का कोई भी साधन है, मान लो जैसे पूंजी या श्रम, तो देश के अंदर तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, बट इन एचओ थ्योरी के अकॉर्डिंग वो दूसरे देश में नहीं जा सकते। जैसे कि प्रेजेंट सिचुएशन में तो अपने देश के काफ़ी सारे नागरिक विदेशों में काम करते हैं और विदेश वाले भी अपने देश में यहाँ काम करते हैं, बट इस सिद्धांत के अनुसार जो उत्पादन के साधन हैं वे खुद के देश में तो एक स्टेट से मान लो दूसरे स्टेट में या देश के एक कोई भी जो एक प्लेस है उससे दूसरे प्लेस में जा सकते हैं, बट बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, थर्ड इसका पॉइंट है वस्तु और श्रम बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है। अर्थात जो श्रम बाजार है और जो वस्तु बाजार है दोनों में परफेक्ट कंपटीशन है, न कि इम्परफेक्ट कंपटीशन और न ही मोनोपोली। फोर्थ इसका पॉइंट है दोनों देशों में उत्पादन साधनों को पूर्ण रोजगार है। अर्थात उत्पादन के जो भी साधन है वे बेरोजगार नहीं है, दोनों साधन रोजगार में है। अगला पॉइंट है दोनों देशों में उपभोक्ताओं की रुचियों के ढंग और इसलिए विभिन्न वस्तुओं के लिए मांग फलन एक समान है। अर्थात ये बहुत बेसिक इसकी जो एजम्पशन है कि दोनों देशों के जो भी उपभोक्ताओं हैं उनकी रुचियां सेम है और जो वो विभिन्न वस्तुओं की जो भी मांग फलन है वो एक समान है। अगली इसकी एजम्पशन है दोनों देशों में व्यापार मुक्त है और प्रतिबंध रहित। अर्थात ये थ्योरी फ्री ट्रेड की बात करती है। जैसे कि प्रेजेंट सिनेरियो में आप देखेंगे कि कोई भी मान लो इंडिया ही है तो बाहर से जो भी इंपोर्ट आता है उस पर टैरिफ लगाती है या और भी जो टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स भी लगाती है। पर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो सिद्धांत है या इस सिद्धांत के अनुसार ट्रेड है वो बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है व्यापार करने वाले देशों में अपूर्ण विशिष्टीकरण है। अर्थात वे देश उस वस्तु की जिस भी वस्तु का वो निर्यात कर रहे हैं या जिस वस्तु को प्रोडक्ट उत्पादित कर रहे हैं उसमें वे पूर्ण विशिष्टीकरण प्राप्त नहीं करते। अर्थात आगे भी उस वस्तु का प्रोडक्शन करने की उनके पास संभावनाएं हैं। परिवहन लागतें विद्यमान नहीं है और उत्पादन की जो कीमतें होती हैं वे केवल साधन लागतों से ही संबंधित है। अर्थात ये सिद्धांत कहता है कि परिवहन की लागतें विद्यमान नहीं है और जो भी उत्पादक की कीमतें डिसाइड होगी, मतलब किसी भी वस्तु की मान लो कोई भी वस्तु है उसके प्राइस में जो परिवहन लागत आती है उसकी भी कीमत जुड़ती है, बट इस सिद्धांत के अनुसार उत्पाद कीमतें केवल साधन लागतों से ही संबंधित है। ठीक है, ये थी इसकी मान्यताएं। कल हम इस सिद्धांत का जो एक्सप्लेनेशन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।